आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को। ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आपको और बढ़ाने के टिप्स देने आया हूं। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन वाली श्रेणी में अभी नहीं है, यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा होता हो कि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले जाता हो। अगर कोई भी, मैं कहूंगा वो सिर्फ 0.1% होते होंगे, अगर होते होंगे तो वो काम जरूर करें जो 99.9% लोग करते हैं, और वो है कि अपनी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट देना ही देना है। इस आदत को बना लो, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप उन गलतियों को अब देखो कि जो आप ये मानते थे कि मैं रीजनिंग में तो 19-20 ही करूंगा, तो मेरे रीजनिंग में 17 क्यों हुए, ये 16 ही हुए हैं, तो मेरी गलतियां कहां कहां हुई हैं। तो जब आप 19-20 का मादा रखते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए। उन 4 क्वेश्चनों में यह जरूर देखो कि अगर 16 ही सही हुए हैं कि 4 गलत हुए हैं, इन 4 में मेरी गलती से कौन से गलत हुए हैं, क्या मैं इनको सही नहीं कर सकता था? तो अब अगर सही कर सकता था, ये गलत क्यों हुए, तो मैं यहां पर क्या सोच गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। और ये गलती जो हुई है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट मॉक में कभी भी। मैथ में जो मुझसे आता था, ऐसा मेरा कौन सा गलत हुआ, उसको जरूर चेक करिए और कोशिश करिए भाई ये गलत क्यों हुआ, मैंने उस समय क्या सोच लिया। ये अगर सेम डे एनालिसिस कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच गया था, मुझे याद आ गई ये बात। ये लेकिन उसी दिन याद रहेगी, अगर आप 2 दिन बाद चेक करोगे याद नहीं रहेगी। उस दिन हमें याद रहता है कि जब मैंने पेपर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो ये बात आई थी, इस वजह से गलत हुआ था। तो अब मुझे वही करना है कि ये गलती, यानी मुझे ये कभी ऐसे नहीं सोचना जैसा मैं सोच गया था, और अगले टेस्ट में ये नहीं होने दूंगा। और जब आप ये बना लेते हैं अगले में ये गलती नहीं करूंगा, तो वहीं से आपका सुधरना स्टार्ट हो जाता है। आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को। ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आते हुए तब भी गलत होंगे, पर मैं कहूंगा 5 से 4 करने हैं मुझे, 4 से फिर 3 करने हैं। तो ये जो कोशिश अगर आपकी रहेगी, ये 100% आपको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, ये बहुत अनुभव से बातें बता रहा हूं बच्चों, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में आके कुछ सुना किसी से और बोल दिया, नहीं। ये आपको वहीं यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं। एसएससी जीडी का एग्जाम जैसा कि आपने जैसे आया है, तो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं कि क्या एक दिन पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो देखो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे बच्चा, क्वेश्चंस का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो बाउंड्री से क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके आजू बाजू के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी, टच के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे काम करते रहिएगा, और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पूरे दिमाग के साथ में आपको बैठना है। बिल्कुल भी इधर उधर आपको चीजों को नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट जो रिवीजन आपने किया है उस पर काम करते हुए अपनी परीक्षा में सफलता लेनी है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का कहना है कि जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा किसका रहा है ऐसे जीडी के अंदर जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे जो वेटेज सबसे अच्छा है वो अच्छा है भाई आपका हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये स्कोर आपकी मुट्ठी में है। मैथ के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आप अगर काम अच्छा करना जानते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो मैथ के अंदर भी बच्चे 15, 16, 17 क्वेश्चंस बना के आ रहे हैं। समझ रहे हो? बशर्ते आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का अपना टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए, किस तरीके से आपका टाइमिंग आ रही है। बाकी जीके जीएस ने तो भाई सभी की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना बच्चा, 15-16 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं जो आप कर पाते हो, बाकी तो सब तुक्का लगाते हैं, और तुक्के में भी आप लोगों का फायदा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप तुक्के से भी सही कर सकते हो, तो जीके में स्कोर आपका 12, 13, 14 तक भी जा सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही न करें। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट में है, आप लोग अपने अच्छे से फोकस करते हुए अपनी स्टडी को तैयार रखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन है और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है।